चरसी गैंग का मास्टर जननायक आदित्य ठाकरे वो पहुंच गया है जननायक। तो जननायक की खाल उधेड़ दी संजय निरुपम ने। जननायक के चेहरे पर से नकाब उतार दिया संजय निरुपम ने, और संजय निरुपम ने आरोप लगाया संगीन कि कल डिनो मौर्या को 8 घंटे तक ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बिठा करके, मुंबई पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, बिठा करके 8 घंटे तक क्या पूछताछ की है। और अगर 8 घंटे तक आपने डिनो मौर्या को बिठाया तो क्या सरकार सिर्फ न्यूज ब्रीफिंग के लिए, ये न्यूज खबर में लोगों के बीच में आ जाए इसलिए उन्होंने डिनो मौर्या को उठाया था? बिल्कुल नहीं। डिनो मौर्या का रिश्ता मीठी रिवर की डीसेल्टिंग से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में शामिल जो कंपनी है उसके मालिक से है, और डिनो मौर्या साबित होता है कि डिनो मौर्या एक मिडलमैन है, एक दलाल है, जिसका धंधा आदित्य ठाकरे के साथ रहने से चल रहा है। इसीलिए डिनो मौर्या की फिल्में चले न चले कोई लेना देना नहीं है। एंड देयरफॉर अब LHS इज प्रूव्ड बाय RHS, लेफ्ट इज प्रूव्ड बाय राइट। अब देयरफॉर अब ये जो दिशा और सुशांत के केस में डिनो मौर्या और आदित्य ठाकरे के साठगांठ की खबर है, वो इस खबर के बाद और पुष्ट हो जाता है। तो कोई बात अभी तक जो चल रही है वो हवा में नहीं है। कांग्रेस पार्टी मौन, शरद पवार मौन, इनको आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ नहीं कहना। राहुल गांधी मौन, प्रियंका गांधी मौन, और वर्ली पहुंच गए मेट्रो स्टेशन पर आदित्य ठाकरे। तो डिनो मौर्या की गिरफ्तारी अब अगर होनी है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को आदित्य ठाकरे को सबसे पहले बुलाना चाहिए। और अगर आदित्य ठाकरे को नहीं बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर यह शो ऑफ कर रही है, आई वॉश कर रही है। पूरी तरह से सरकार आई वॉश में इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी कमी को कोई उजागर ना करे। सवाल है आदित्य ठाकरे उजागर कर रहे हैं इसलिए वो कमी नहीं रह जाएगी, ऐसा नहीं है। मेट्रो पर पानी बहा है, आप कहानी कहते रहिए कि नहीं मई के महीने में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सो अभी तैयारी क्या कर रही है? तैयारी के पहले बारिश हो गई ना, क्या करेंगे तैयारी? आपको पता था क्या कि बारिश होगी वहां पे? कल अगर बारिश होगी तो कल मेट्रो के ऊपर क्या कर लेते आप? क्या तैयारी की थी आपने मेट्रो को पानी में डूबने से बचाने के लिए? क्या तैयारी थी? अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए आदित्य ठाकरे को। आपने क्या तैयारी की थी? मतलब साफ है, आपको पता है कि मुंबई की बारिश पूरी दुनिया में मुंबई को बेइज्जत कराता रहा है, और हर बार बेइज्जत कराता है, और आज से नहीं है। यह सैकड़ों साल से अपमानित कराता रहा है मुंबई की महानगर पालिका को और वहां के नेताओं को, वहां के इंजीनियर को। हर साल अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं होता है। जो होता है उसमें लूट होती है पैसे की। तो अब आप क्या किस मुंह, कैसे आप मुंह छुपा रहे हैं ये कह करके कि नहीं हम तो तैयारी कर रहे थे, अभी तो आना है मॉनसून, 1 जून को आना है, 15 दिन पहले आ गया, 10 दिन पहले आ गया, 5 दिन पहले आ गया। मतलब 5 दिन के बाद ऐसी आपकी तैयारी होती कि आप ऊपर से कुछ ढक लेते मेट्रो को और वहां पानी नहीं जाता। मतलब कोरा बकवास, कोरी ये बकवास है भारतीय जनता पार्टी का। ये बिल्कुल ही 3rd ग्रेड का आर्गुमेंट है उनकी सरकार की तरफ से। तो उस आर्गुमेंट से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अभी डिनो मौर्या, इसका मतलब है कि डिनो मौर्या का इन्वॉल्वमेंट आदित्य ठाकरे के साथ है, वो एक बिजनेस पार्टनर है, वो एक मिडिल मैन है, जो उस वक्त के सरकार में शामिल आदित्य ठाकरे और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का एक दलाल है, मिडिल मैन है। यह साबित करता है। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार को मालूम नहीं है क्या? पूरी तरह से मालूम है। इसका मतलब है कि डिनो और आदित्य के सारे डिटेल्स बीजेपी के पास हैं। फिर बीजेपी क्यों नहीं ला रही है बाहर? जब संजय निरुपम कह रहे हैं कि ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं डिनो मौर्या,
और डिनो मौर्य के ड्रग के साझेदार हैं आदित्य ठाकरे, तो फिर संजय निरुपम किसको कह रहे हैं ये करने की, गिरफ्तार करने के लिए? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अरे उसको तो छोड़िए, माननीय संजय निरुपम जी, आपको सरकार से यह पूछना चाहिए कि सतीश साल्यान जी ने जो एफआईआर फाइल करने के लिए आपके यहां अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट का आदेश आ गया 30 तारीख को, उसकी मियाद भी 28 तारीख को खत्म हो गई, 27 तारीख को खत्म हो गई, 4 सप्ताह की, फिर भी आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। किसे आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए? किसका आप आई वॉश कर रहे हैं, जरा बताइए आप। ये पतित बेशर्म राजनीति से कब छुटकारा मिलेगा इस देश को संजय निरुपम जी? 10 दरवाजे आपने देख लिए, शिवसेना में रह लिए, कांग्रेस में रह लिए, अब आप फिर दोबारा एक शिवसेना में हैं। अच्छे आदमी हैं आप, क्या कर सकते हैं? आपके पास भी कोई चारा नहीं है, सिर्फ प्रेस में आकर के बोल सकते हैं। मैं जानता हूं एकनाथ शिंदे बहुत दबाव बना रहे हैं फडणवीस सरकार पे, और फडणवीस इसमें कुछ खेल कर रहे हैं। यह स्पष्टतया मैं कह रहा हूं कि अगर फडणवीस की नीयत ठीक रहती तो फडणवीस अभी तक एफआईआर लॉन्च कर लिए होते। तो अब मीठी रिवर वाले में उनको फंसाइए। फंसना नहीं, वो तो क्रिमिनल है भाई, वो अपराधी है, वो मिडिलमैन है, वो दलाली कर रहा है। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरी की दलाली नहीं कर रहा है, वो ड्रग की भी दलाली कर रहा है। वो तमाम दलाली में शामिल है, ये पूरा गैंग। और सब जानकारी भारतीय जनता पार्टी को है। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है कि आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली ने दिशा के मृत्यु में क्या भूमिका अदा की है। फिर भी एफआईआर नहीं, सब जानकारी होने के बाद भी एफआईआर नहीं। किस बात की रिश्तेदारी निभा रहे हैं? किससे रिश्तेदारी निभा रहे हैं? मैंने कल भी आपको कहा था कि बाला साहब ठाकरे से रिश्तेदारी के लिए, निभाने के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे गिरफ्तार तो छोड़िए, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? संजय निरुपम जी, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप एकनाथ शिंदे को बोलिए कि यह एफआईआर दर्ज करे दिशा साल्यान के केस में। और दिशा साल्यान के केस में डिनो मौर्य नेम्ड अक्यूज्ड बनाए गए हैं, नेम्ड, आदित्य ठाकरे के साथ, सूरज पंचोली के साथ, और उसमें अब रिया चक्रवर्ती भी है। इन सबको जो डिमांड किया गया है सतीश साल्यान जी की तरफ से कि इनको कस्टोडियल इंक्वायरी में ही इनकी जांच पड़ताल हो, कस्टडी में लेकर के ही इंक्वायरी हो। तो कस्टडी में लीजिए ना, कस्टडी में लीजिए, मीठी रिवर का भी मामला सॉल्व हो जाएगा। 65 करोड़ के घोटाले भी आ जाएंगे। अभी आपको 65 करोड़ दिख रहा है साहब, वहां हजारों करोड़ के डील में डिनो मौर्य और ये लोग शामिल हैं। अब कितना कट मिलता है डिनो मौर्य और उसके भाई को मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये समीर खान के साथ क्या क्या गुल खिलाते हैं ये सबको पता है। इसलिए ये मेरा डायरेक्ट आरोप है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, कि आपके पास जानकारी है सब कुछ, आपको रिप्लाई फाइल करना है। अभी चीफ सेक्रेटरी की हालत खराब हो रही है। क्या कहेंगे वो चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में कि मैं रिप्लाई फाइल नहीं करूंगा, या मुझे रिप्लाई फाइल करने के लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। अच्छा, जो कंटेंट है अगर मैं वो लिखूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। क्या कहेंगे? रिप्लाई तो उनको फाइल करना ही पड़ेगा। पशुपेश में है महाराष्ट्र सरकार, पशुपेश में है महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी, और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी का मतलब है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार परेशानी में फंस गया है। करें तो करें क्या? आगे चले तो खाई मीठी नदी में हम कूदेंगे, पीछे गएंगे तो समंदर में जाएंगे। और मीठी नदी भी अभी उसमें सिल्टिंग भरा हुआ है, पता नहीं मीठी नदी में डूब के आपकी जान भी नहीं जा सकती। तो आगे कुआं पीछे खाई है, और ये महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। और इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार को सबसे पहले आदित्य ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ डिनो मौर्य की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। और संजय निरुपम जी से मैं अपील कर रहा हूं कि संजय निरुपम जी, माननीय संजय निरुपम जी, आप किनसे अपील कर रहे हैं? आपको अगर अरेस्ट करना है तो डिनो मौर्य को, आदित्य ठाकरे को, सूरज पंचोली को एक साथ अरेस्ट कीजिए। ये बहुत सारी समस्याओं का
हल हो जाएगा। और फडणवीस जी अगर डिनो मौर्या को बचाना है और सिर्फ न्यूज में खाली न्यूज ब्रीफिंग करके बच जाना है तो आपको मुबारक हो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी क्या जवाब देंगे? अब से थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा खुलासा जो होम मिनिस्ट्री को पता चला है, होम मिनिस्ट्री के निशाने पर कौन कौन है ये भी आपको बताएंगे, तो इंतजार कीजिए। अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार।